मामू ने अपने 30 साला भांजे की जान ले ली। वजह क्या बनी? अपनी मुमानी को भगाना। एक वक्त था कि रिश्तों का बड़ा तकद्दुस था, लेकिन अब वो शर्म वजह खत्म हो चुका हुआ है। 30 साला लड़का है, उसके साथ उसकी मुमानी राजी हो जाती है भागने पे, तो उसके जहन में ये सोच ही नहीं है कि अगर मैं तलाक लेकर अपने ही शोहर के भांजे के साथ शादी करूंगी तो माशरा मुझे किस नजर से देखेगा। आप फिर उसकी दीदा दिलेरी देखेंगे, वो मुमानी को भगाकर अपने ही घर में ले आया है। पकड़ने के बाद फिर अपने भांजे को जो है वो अब्दी नींद सुना देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद नाज़रीन। मामू ने अपने 30 साला भांजे की जान ले ली। वजह क्या बनी? अपनी मुमानी को भगाना। जी हाँ, बिल्कुल तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें, कुछ पहलू हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले व्लॉग को शुरू करने से पहले वो ये है कि एक वक्त था कि रिश्तों का बड़ा तकद्दुस था, रिश्तों का ख्याल रखा जाता था, रिश्तों के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों में शर्म हया था, लेकिन अब वो शर्म हया ख़त्म हो चुका हुआ है। पहले ऐसा हुआ करता था कि जो पड़ोसी थे वो भी एक दूसरे की जो बीवियां, बहनें, बेटियां थी उनकी इज्जतों की ख्याल रखते थे, उनकी रखवाली करते थे। लेकिन अब इस वक्त ये जो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, ये इतना नाजुक और संगीन दौर है कि अब बापों के हाथों से अपनी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, भाइयों के हाथों से बहनें महफूज नहीं है। तो ये भी ऐसा एक वाक़या है। मकसूद नामी ये शख्स है, लड़का है 30 साला, जो कि अपने मामू के घर में जाता है और वहां जाकर उसका मुमानी के साथ आंखों से एक जो है पैगाम एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर होता है। वो जैसे कि कहावत है कि दो आंखें चार होना या चार आंखें दो होना, कुछ वो इस तरह का ही सीन यहाँ पर होता है। और ये 30 साला जो लड़का है उसके साथ उसकी मुमानी राजी हो जाती है भागने पे। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो जाहिर है गलती दोनों की है। अब पहले तो होता ये था कि जाहिर है सोचता था इंसान के यार अगर मैं ऐसी हरकत करूंगा तो जाहिर है मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मुझे माशरे में कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। जाहिर है अगर मुमानी राजी है अपने शोहर के भांजे के साथ भागने में तो उसका मतलब यह है कि वो आगे शादी करने के लिए भी राजी है, तो उसका मतलब यह है कि वो पहले तलाक लेगी उसके बाद शादी करेगी। तो उसके जहन में ये सोच ही नहीं है कि अगर मैं तलाक लेकर अपने ही शोहर के भांजे के साथ शादी करूंगी तो माशरा मुझे किस नजर से देखेगा। खैर ये तो एक अलग सी बात आ गई कि इंसान क्या सोचता है। ये जी वहां पे प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं। वो मुमानी को भगाकर कसूर के एक इलाके मंडी उस्मान वाला में ले आता है। मंडी उस्मान वाला जहां उसकी अपनी रिहाइश थी, आप फिर उसकी दीदा दिलेरी देखेंगे, वो मुमानी को भगाकर अपने ही घर में ले आया है। उसके बाद जब मामू को इस तमाम तर हकीकत का पता चलता है तो मामू पीछा करते हुए आते हैं और मंडी उस्मान वाला में आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद फिर अपने भांजे को जो है वो जाहिर है वो अब्दी नींद सुना देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद FIR दर्ज होती है। FIR के मुताबिक जो भाई है इस लड़के का, 30 साला मकसूद का भाई है जिसका नाम परवेज बताया जा रहा है, वो ये बताता है कि मेरे भाई ने अपनी मुमानी को भगाया था और उस भगाने की वजह से मेरे मामू ने जो है मेरे भाई को कत्ल कर दिया है। और उसी भाई की मुद्दत में जो है FIR भी दर्ज हो चुकी हुई है और वो जो मामू है वो गिरफ्तार हो चुका हुआ है। उसके ऊपर दफात जो है वो भी लग चुकी हुई है। और इसके अंदर अब ये बहुत ज़रूरी है कि अब जैसे हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जब घर में किसी को आप दाखिल करते हैं तो पहले जान लें कि उसका उठना बैठना कैसे लोगों में है, वो किस खानदान से है या वो कैसा इंसान है। तो ये आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर में जो शख्स आ रहा है वो कौन है, उसकी नज़रें कैसी हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी गैर को घर में दाखिल ही ना होने दें। लेकिन अब यहाँ पर मामला था भांजे का। ज़ाहिर है भांजा और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसपे इंसान को बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। भतीजे का रिश्ता हो गया, कोई भी रिश्ता हो गया। लेकिन इस वक्त इस सूरत हाल में और इस तरह के दौर में जिस तरह की वाक़यात, जिस तरह की कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, तो ऐसा वक्त है कि इस वक्त अब किसी पर भी एतबार करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात जो है रिपोर्ट होते रहते हैं और वाक़यात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिल वक्त आप अपने राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।